बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सरदाई। इसे सरदाई इसलिए कहा जाता है कि हमारे जिस्म में जाके ये हर चीज़ को सर्द और ठंडा कर देती है, इसलिए इसको ना सिर्फ सरदाई बल्कि ठंडाई भी कहते हैं और मलंगी घोटा भी कहा जाता है इसे। लेकिन हम इसे घोट के रेडी नहीं करेंगे बल्कि शेकर जग या मिल्क शेक वाले जग में इसे रेडी करेंगे। और आप देख सकते हैं शेकर जग में भी रेडी करने के बाद इसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही क्रीमी आएगा इंशाल्लाह, जैसा कि खसखास को सिल बट्टे पे पीसने पे आता है या दोरी डंडे पे घोटने में इसे आता है। खसखास शेकर जग में ऐसे ही ग्राइंड नहीं हो जाती है, बल्कि इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करने के लिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और 4 तरह की सरदाई बनाएंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास मिल्क शेक बनाने वाला जग है। वैसे तो ये शीशे का है लेकिन पहलवानों जैसी ताकत रखता है, क्योंकि पिछले बहुत से सालों से पहलवानी सरदाई यही बना के दे रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने 1 कप बादाम को अच्छी तरह से सोक करने के बाद उसका छिलका उतार लिया है और जग में ऐड कर दिया है। आधा कप खसखास को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने पूरी रात के लिए भिगो के फ्रिज में रख दिया था। 10 से 12 अदद इलायची के दाने भी इसी के साथ ही मैंने डिप करके रख दिए थे। पानी आप देख सकते हैं इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। इसी तरह चारों मगज़ भी मैंने भिगो के रख दिए थे, लेकिन जब हम इसे जग में ऐड करेंगे एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बादाम पहले ही ऐड कर दिए थे, अब खसखास इसमें ऐड करेंगे और इलायची जो हमने भिगो के रखी हुई थी इसके साथ ही चारों मगज़ भी ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी का लेवल आप देख रहे हैं ये इतना ही होना चाहिए, इससे कम हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना खसखास अच्छी तरह से पीसी नहीं जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें चीनी ऐड की है। अब ये बात नोट करने की है कि चीनी ऐड करने के बाद भी पानी का लेवल ऊपर नहीं आया है। इसका मतलब है पानी आपने इतना ही ऐड करना है जिसमें तमाम अज्जा डिप हो जाएं। पानी का लेवल आधा इंच भी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हमने इसे अच्छी तरह से शेक करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। हाँ, अगर पानी का लेवल बहुत कम है और मशीन नहीं चल रही है तो आपने यकदम बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि कुछ कुछ चम्मच करके इसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे 2 चम्मच 3 चम्मच, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब मशीन के साइडों पे जो आपको खसखास नज़र आ रही है चम्मच की मदद से, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जग को मैंने इस वक्त 3 मिनट के बाद खोला है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अगर आप यकदम ही पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं खसखास में तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती है। नंबर 2, अगर हम इसमें चीनी भी खसखास के साथ ही ऐड करते हैं तो वो खसखास को पीसने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। मज़ीद टेस्ट के लिए आप इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, सौंफ ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा खुश्क धनिया भी ऐड कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट मुसलसल चलाने के बाद आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। आपको इसमें कोई भी खसखास का दाना मोटा नज़र नहीं आएगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पेस्ट की शक्ल में आया है हमारे पास। इस पॉइंट पे मुझे हल्के से इलायची के रेशे तो फील हो रहे हैं, लेकिन खसखास मुकम्मल तौर पे पिस चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है। इससे पहले जो मैंने आपसे सरदाई की रेसिपी शेयर की थी उसमें हमने इसको छाना था। उस रेसिपी में मैंने आपको इसे धोना भी सिखाया था, आप चाहें तो एंड स्क्रीन पे मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से हमने खसखास का और बादाम का ये मिक्सचर 3 डिफरेंट ग्लासेस में ऐड किया है। 2 को मैं दूध के साथ रेडी करूंगी। दूध यहाँ पे उबला हुआ है और मुकम्मल तौर पे ठंडा है। अगर आप इसे मज़ीद ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो दरमियान वाला जो मग है उसमें मैं जस्ट पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध या पानी मिक्स करने के बाद इसे छान भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इलायची के रेशे थोड़े थोड़े फील होंगे, लेकिन खसखास और बादाम बिल्कुल भी फील नहीं होगी। 1 गिलास में मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। आप अपने फ्लेवर का कोई भी शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट में आपको सरदाई कैसे मिलती है। जो बाकी पेस्ट बचा है उसमें मैंने पानी डाला है और खुला पानी डाला है। इसे हम बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। अब क्योंकि इसमें आपको चीनी थोड़ी कम फील होगी तो थोड़ी सी सरदाई को हम जग में ऐड करेंगे और इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड किया है इसमें, ठीक है। जस्ट चंद सेकंड लगेंगे, चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी। इसे भी बाकी सरदाई में ऐड करेंगे और पानी मज़ीद ऐड करेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह से ही आपको मार्केट में मिलती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बादाम बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं
तो वो थोड़े से ही बादाम आपको ऐड करके देते हैं सरदाई में, बाकी सारी चीनी ही होती है या एसेंस होते हैं। अच्छा, बाकी की सरदाई को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा नखरा करते हैं अगर उनके मुंह में इलायची का कोई भी रेशा। तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए सरदाई घर पे जरूर बनानी है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। टाइम आपने ग्राइंड करते हुए उतना ही लगाना है जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ग्राइंड करने से पहले खसखास को 5 से 6 घंटे के लिए जरूर भिगोना है आपने। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।